प्रदेश में पहले चरण में होने वाले लोकसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव प्रचार अभियान की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की। जमुई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास की बात कही और साथ ही साथ विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पीएम की पहली जनसभा आज जमुई में हुई। नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा कोटे के दोनों डिप्टी सीएम के अलावा एनडीए के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी का बार बार अभिनंदन करेंगे। प्रधानमंत्री ने जमुई की जनसभा में बड़ी हुंकार भरी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की धरती पूरे देश को दिशा दिखाने वाली रही है। बिहार की धरती ने आज़ादी की लड़ाई में और स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के साथ आज़ादी के बाद की 5-6 पीढ़ियों के साथ न्याय नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार को एनडीए गठबंधन ने बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दलदल से बाहर निकाल कर लाया है और इसमें नीतीश बाबू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गति से विकास करे। इसलिए 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविष्य के लिए बहुत ही निर्णायक है। प्रदेश में 40 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होने हैं। ऐसे में आने वाले समय में इंडी गठबंधन के साथ साथ एनडीए के तमाम कई बड़े नेताओं की रैलियां और जनसभाएं देखने को मिलेंगी। अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, जमुई। जेएमएम ने लोकसभा की उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर दी है। महागठबंधन के तहत जेएमएम को कुल 5 सीटें मिले हैं, जिनमें से 2 के नामों की घोषणा आज कर दी गई है। दुमका से जहां नलिन सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं गिरिडीह से मथुरा महतो को टिकट दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड से 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह से मथुरा महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अभी दोनों पार्टी के विधायक हैं। 7 तारीख को पार्टी का केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक होनी है। संभावना जताई जा रही है कि उसके बाद बाकी बचे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि गठबंधन के तहत झारखंड में कांग्रेस को 7, जेएमएम को 5, आरजेडी को 1 और सीपीआई को 1 सीट दिया गया है। कांग्रेस ने भी अभी तक 3 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। सीता सोरेन के जेएमएम छोड़ बीजेपी में जाना और बीजेपी के द्वारा उन्हें दुमका के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि महागठबंधन की ओर से हेमंत सोरेन को प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन जेएमएम ने नलिन सोरेन को दुमका का प्रत्याशी बनाकर अपने विपक्षियों को चौंका दिया है। सुदर्शन के लिए रांची से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान में 4 अप्रैल को दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन रहा। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता, कई वरिष्ठ उम्मीदवार ने अपने जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से नामांकन दाखिल किया और इसी दौरान सुर्खियों में डूंगरपुर बांसवाड़ा जो लोकसभा सीट है वो बन गई। दरअसल डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी और नामांकन के आखिरी दिन करीब दोपहर 2 बजे उन्होंने अर्जुन बामणिया को वहां पर अपने नामांकन में उम्मीदवार के तौर पर पेश किया और उसके बाद भी अर्जुन बामणिया ने नामांकन दाखिल नहीं करते हुए अरविंद डामोर जो है उनको नामांकन वहां से दाखिल कराया। बहरहाल अरविंद डामोर के नामांकन के बाद से अब ये कयास लगाना शुरू हो चुके हैं कि क्या बीएपी के समर्थन के चलते डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट कांग्रेस ने छोड़ी है और क्या अब होने वाले उपचुनाव है जो बागेदोरा सीट पे होने वाले हैं वहां पर कांग्रेस के लिए बीएपी भी अपना उम्मीदवार घोषणा नहीं करेगी। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल।